नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संविधान में संशोधन का। चलिए शुरू करते हैं। संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला क्या है? नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय क्या हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सदन में से पेश कर सकते हैं। चलिए अब संविधान संशोधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 है और अनुक्रमांक है 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया में प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से हो सकता है, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से हो सकता है, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनमत संग्रह से संशोधन नहीं हो सकता। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ये है 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ये भी 11वें में कहा गया। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य
एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। 18वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 22वें। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संशोधन। देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 26वें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36वें। ठीक है, तो सह राज्य 35वें में और पूर्ण राज्य 36वें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 41वें संशोधन में। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां। कब आया था? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ये भी 42वें संशोधन से आया। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? 42वें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 42वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया? 42वें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था? क्या? मौलिक कर्तव्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? ये था 44वां संशोधन। ठीक है, अभी तक हम 42वें की बात कर रहे थे, अब 44वां। संविधान के किन संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? 44वां। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43 एवं 44। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 44वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 39वें संशोधन द्वारा। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 52वां 52। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1985 में। किससे संबंधित है? दल बदल तथा अनर्हताओं से। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? 1985 52वां संविधान संशोधन। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वें।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये 55। ठीक है, तो ये याद रखना है, कब मिजोरम को मिला, कब अरुणाचल प्रदेश को मिला था, कब सिक्किम को मिला। ठीक है, कब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां था। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो नगर पालिकाओं से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सपरिवर्तित करता है? 69वां, 69। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी उसके विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ये था 70वां। ठीक है, पहले जो संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया 69 में, और फिर 70 में क्या था कि दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों की संवैधानिक दर्जा दिया था? ये था 74वां। ठीक है, पंचायती राज आए 73 से और स्थानीय निकाय जो थे वो 74 से है, पंचायती राज जो था वो 73 से। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था हुई? यह है 73वां और 74वां संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? यह है 84वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां, 92nd। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां, 91। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 71वां संशोधन नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया जाना, बिल्कुल ठीक है। 62वां संशोधन लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना, बिल्कुल ठीक है। देखिए, 58वां जो संशोधन है ये ठीक नहीं है। इसके द्वारा क्या किया गया था? राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी कि वो हिंदी भाषा में जो आपका संविधान है उसको, तो संविधान के पाठ को आधिकारिक रूप से उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो 58वां जो संशोधन है वो हिंदी भाषा से संबंधित है कि जो संविधान के पाठ को हिंदी भाषा में उपलब्ध करा सके, क्योंकि जब संविधान सभा ने अंगीकृत किया था तो वो इंग्लिश में किया गया था संविधान। ठीक है, बाकी आपका 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। चलिए, सुमेलित करना है संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 18वें से हरियाणा को दिया गया था, 22वें से मेघालय, 55वां है अरुणाचल प्रदेश और 56वां है गोवा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? 89th। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44th से। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक बिल किस चीज से संबंधित है? 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है? तो 52वां देखिए दल बदल विधेयक, 58वां, 48वां पंजाब आपात उपबंध, 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा,
62वां जो है वो पिछड़ी जाति से संबंधित नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन समुदाय जो है, तो इन्हें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में इनका जो आरक्षण वर्ष है वो 2000 तक बढ़ा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। 69वें संविधान संशोधन यानी कि 91 में जो आया था उसकी बात करेंगे तो ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 75वां संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में आया था, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और 83वां संविधान संशोधन, इसमें अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? ठीक है, तो पहला है सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। बिल्कुल ठीक। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान है। तो देखिए ये गलत है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम यानी कि पहल जो है वो कहाँ की जा सकती है? तो लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा। ये होता है ना, किसी भी सदन से कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, 1 और 2 सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। चलिए, तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है संविधान में संशोधन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।